ये जम करके भक्ति है कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ। और वह क्यों था कि ये तिलक किए थे और कंसीडर है। क्या ये कम है? बताइए। अपने को समाज में कहना कि मैं कृष्ण का हो गया, चैतन्य महाप्रभु का हो गया, क्या कम है? क्या स्त्री अपने ललाट पर कुमकुम लगा करके यह दिखाती है समाज में कि मैं किसी की हो गई हूँ, तो हम कृष्ण के हो गए, चैतन्य महाप्रभु के हो गए। यह कम भक्ति नहीं है। बुद्धात्मना वानुसुत स्वभाव, निरंतर अहंकार बना रहना चाहिए, मैं कृष्ण का हूँ और किसी का नहीं हूँ, कृष्ण का हूँ, कृष्ण का हूँ। यह बात अवश्य है कि मन से, वचन से, शरीर से भी सब करना चाहिए, लेकिन अहंकार मूल है। यह अहंकार ही है ना जो आपको परिवार में बांधा हुआ है। तो चाहे मेरा बेटा है तो इसके लिए ये करना है, मेरी पत्नी है तो इसके लिए ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। और जबकि झूठा नाता है, वो मानना बेकार है। शरीर बदलते ही सब खत्म हो जाएगा। लेकिन कृष्ण मेरे हैं, यह भावना अगर हो जाए, मैं कृष्ण का हूँ, हो चुका हूँ, तो ये तो सही है। ये तो दाल में घी गिरा हुआ है। ये तो बिल्कुल सत्य है। जो होना चाहिए वही हुआ है। बुद्धात्मना व अनुसृत स्वभाव अथवा अनुसृत स्वभाव, अहंकार से जन्म जन्म में जो स्वभाव पड़ गया है, किसी का क्रोधी स्वभाव है, किसी का लोभी स्वभाव है, किसी के मन में है कि मैं यह व्यवस्था करूं, यह करूं, वह करूं, अलग अलग स्वभाव है। किसी का ब्राह्मण स्वभाव, किसी का क्षत्रिय स्वभाव, किसी का वैश्य स्वभाव, कुछ भिन्न भिन्न स्वभाव पड़ गया है। तो अपने स्वभाव से जो कुछ करता है, अगर नारायण को समर्पित करे तो यही भागवत धर्म है। भागवत धर्म ऐसा नहीं है कि कोई अजनबी चीज या परिचित वस्तु को जीव को इम्पोज किया जाए, दिया जाए कि ये करो, ऐसा ये भागवत धर्म नहीं है। तो सबका अलग अलग स्वभाव है। तो अपने स्वभाव के अनुसार, मान लीजिए किसी में क्रोध है, तो वह भगवान की सेवा के लिए क्रोध करे तो वह भी भागवत धर्म है। सेवा के लिए क्रोध करे, ऐसा नहीं किसी को मारपीट करे और तिरस्कार करे, भगवान की सेवा के लिए क्रोध करे। जैसे श्रील प्रभुपाद जी बारंबार लिखते हैं कि हनुमान जी क्रोध में लंका जला दिए, सब राम के विरोधी वहां भरे हुए। तो हनुमान जी का क्रोध भी भगवान की सेवा हो गई। ऐसे यह विधेय नहीं है, ऐसा नहीं सीख लेना चाहिए। लेकिन अलग अलग स्वभाव होता है। किसी का स्वभाव होता है मैनेज करने का, तो ठीक है, वो नारायण की व्यवस्था करे। ऐसे मंदिर बनाना है भगवान के लिए, ये व्यवस्था करनी है, ये विस्तार करना है, रथ यात्रा निकालनी है, ये करना है, ये करना है, ये चिंता, ये भक्ति हुई, ये भागवत धर्म। स्वभाव होता है मैनेज करने का। आप उस व्यक्ति को कहिए कि तुम ये मत करो, जप करो, तो नहीं करेंगे। कुछ व्यक्ति का स्वभाव होता है वो एकांत में ही भजन करेगा, जप करेगा, और गिरिराज जी में ही सुख मानेगा, तो ठीक है, उसके लिए वही ठीक है, वो भागवत धर्म है। और कोई सोचता है नहीं, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, इतना कीर्तन होना चाहिए, ये होना चाहिए, प्रसाद वितरण होना चाहिए, तो यह ठीक है उसके लिए। इसको अनुसृत स्वभाव कहते हैं। सृत का अर्थ होता है जन्म, शरीर, विविध शरीर जीव पाया है और स्वभाव बनते बनते एक भिन्न प्रकार का स्वभाव बन गया है। तो सभी को आप एक ही लाइन में नहीं कर सकते हैं। किसी की भगवान के अर्चा विग्रह में बहुत रुचि होती है, भगवान के लिए ये पकाना है, ये श्रृंगार करना है, समय पर उनकी आरती करनी है, सुलाना है। हम तो विदेशों में अर्चा विग्रह देख करके दंग हो गए। और अर्चा विग्रह नहीं, छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां खास करके, वो जहां मैं देखा तो गोद में तो गुड़िया लिए रहती है, छोटी छोटी बच्चियां मैं देखा हूँ। तो मैं आ रहा था प्लेन से एक जगह, तो मेरे बगल में एक बच्ची बैठी हुई थी, छोटी सी बच्ची थी। तो वो डॉल कहते हैं ना, कृष्ण नहीं थे, वो साधारण कोई बच्ची थी। बच्ची क्या थी, निर्जीव,
वो गुड़िया, उसको ले करके हमेशा गोद में रखना, खिलाना, यह करना, निर्जीव चीज को। मेरे मुख से निकल गया, उसकी माँ बगल में बैठी थी तो मैं कहा कि शी विल बिकम मदर, ये माँ बनेगी आगे चल करके, क्योंकि अभी यह संतान से बहुत प्रेम कर रहे हैं। लेकिन मैं देखा उसके लिए मोजा, उस गुड़िया के लिए मोजा, टोपी नहीं था, केस था, और स्वेटर और कुर्ता। मैं पूछा कि ये कितने का खरीदा गया, तो उसकी माँ बताई कि इसके वस्त्र में उतना खर्च नहीं होता है जितना इस गुड़िया में खर्च होता है। तो इस तरह से मान लीजिए कोई भक्त गुड़िया जैसा प्रेम करने लगे कृष्ण से कृष्ण को पहनाना है, खिलाना है, सेवा करना है, समय पर गीत गाना है, सुनाना है, सुलाना है, जगाना है, ये बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्लास की भक्ति है वास्तव में। ये भागवत धर्म है। अपना अपना स्वभाव है, अपने स्वभाव के अनुसार ही हम जो कुछ करते हैं वो नारायण के लिए करें, नारायण को समर्पित करें। अर्थात कहने का आशय है कि भागवत धर्म बिल्कुल स्वाभाविक है, बाहर से कोई एसेट नहीं लेना है। भगवान ने हमको जो कुछ भी दिया है उसी से कृष्ण की सेवा करनी है, उसी से कृष्ण को ग्लोरीफाई करना है, चाहे गुणानुवाद करना या सोचना या श्रृंगार करना, प्रचार करना, सेवा करना। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत बाहरी सामान रहेगा तब हम कृष्ण को संतुष्ट कर पाएंगे, कृष्ण से संबंध जोड़ पाएंगे, नहीं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। नारायणाय का विशेषण है परस्मै। परस्मै का अर्थ है जो सबसे श्रेष्ठ है, परम ईश्वर। परमेश्वर नारायण को सब कुछ अर्पित करना चाहिए। जीव के पास जो कुछ है भगवान ये चाहते हैं कि वह मुझे अर्पित करे। यही है भागवत धर्म। भगवान को अर्पित करने की कला सीख लेना, यही भागवत धर्म है। अपने को समर्पित कर देना, समर्पित कर देना। तो प्रत्येक जीव के पास कम से कम ये सब वस्तुएं हैं, काया, वचन, मन, इंद्रियां, बुद्धि, अहंकार और जन्म जन्म का स्वभाव, ये सबके साथ चल रहा है। तो बस इसी के साथ कृष्ण को समर्पण करना है, यह है भागवत धर्म। कवि जी ये प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन निमि महाराज फिर प्रश्न करते हैं, प्रश्न छिपा हुआ है श्लोकों में, कि अज्ञान के कारण जो दुख जीव को हो रहा है वो भक्ति करने से कैसे समाप्त हो जाएगा, ये समझ में नहीं आ रहा। तो इसका उत्तर वे देंगे, कल से प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जी कहा है कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् इति भागवत धर्म। भागवत धर्म क्या है, अर्थात किन धर्मों के आचरण से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो बताया गया कि शरीर से, वचन से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से और अहंकार से, या जन्म जन्म से प्राप्त अपने स्वभाव के अनुसार मनुष्य जो भी करता है वह नारायण के लिए करे, भगवान के लिए करे, यही भागवत धर्म है। अर्थात ईश्वर को समर्पित कोई भी कर्म भागवत धर्म हो सकता है। एक प्रकार से स्पष्ट कर दिया कवि जी ने कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान नारायण उपास्य हैं और उनके भजन से ही भय जाए। जैसे ऊपर के श्लोक में सबसे पहले कहा गया था
मन्य कुतश्चित भयमच्युतस्य पादभुजोपासनमत्र नित्यम उद्विग्न बुद्धे रसात् भावात् विश्वात्मना जत्र निवर्तते भी। इस संसार में जीव की बुद्धि सदा उद्विग्न है, भय में है, दुख में है, तो मैं तो यही मानता हूँ कि भगवान अच्युत के चरण कमल उपासना ही उसके लिए सबसे अच्छी स्थिति है, जहाँ सब प्रकार से भय निवारण हो जाता है। इस पर एक प्रश्न होता है कि अज्ञान कल्पित भय का निवर्तन तो ज्ञान नहीं हो सकता है, इसमें भगवान के भजन की क्या आवश्यकता है? एक प्रश्न उठता, श्री श्रीधर स्वामी जी प्रश्न उत्थापित कर रहे हैं, और वास्तव में यह प्रश्न श्रीधर स्वामी जी नहीं, निमि महाराज उत्थापित कर रहे हैं। हम लोगों को सदा ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग श्रीमद् भागवतम बहुत बड़े व्यक्ति के मुख से सुन रहे हैं। हम लोग सुन रहे हैं कवि जी के मुंह से जनकपुर में, और महाराज निमि प्रश्न कर रहे हैं। जैसे मुझे किसी भवन में बहुत कल से अंधकार छाया हुआ है, रखने से तो अंधकार का विरोधी पदार्थ लाएंगे, प्रकाश लाएंगे, तब अंधकार जाएगा। इस अंधकार भरी कोठरी में आप किसी की पूजा करने लगिए तो उससे अंधकार जाएगा नहीं। और व्यवस्था कीजिए, कोई दूसरे प्रकाश न लाइए, और अंधकार भरे कोठरी में और कुछ भी कीजिए तो अंधकार जाएगा नहीं, प्रकाश लाना पड़ा। तो जब अज्ञान कल्पित भय है, अज्ञान के कारण भय हो रहा है इस संसार में, जीव को अपना स्वरूप पता नहीं है, तो उसके कारण भय है, तो उस भय का निवारण ईश्वर के भजन कैसे संभव है? यह बात समझ में नहीं आ रही। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। निर्विशेषवादी या मायावादी लोग यही प्रश्न करते हैं और बताते हैं कि ईश्वर के भजन की आवश्यकता है, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी रज्जु में रस्सी सर्प का भ्रम हो रहा है, तो रज्जु देख करके हाय हाय कर आया, या मान लीजिए रज्जु से उसका शरीर स्पर्श हो गया हो, तो सोचेगा सर्प ने हमको डस दिया, है वास्तव में रज्जु, लेकिन वो सोचे कि सर्प हमको डस दिया, वो भागेगा, गिरेगा, बहराएगा। तो उस समय कोई उसको कहे कि आप इसकी पूजा कीजिए, आप इसका ये नाम लीजिए, तो जब तक वो रज्जु को रज्जु नहीं समझेगा, सर्प समझता रहेगा, तब तक उसके भय का निवारण कैसे हो सकता है? यही प्रश्न उठाया जाता है मायावाद क्लास के द्वारा। इसमें ईश्वर की क्या आवश्यकता है? ईश्वर क्या करेगा? इसका ज्ञान उत्पन्न करना चाहिए ना। और वास्तव में यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कोई सामान्य प्रश्न नहीं। इसीलिए श्रीधर स्वामी जी उन्हीं के प्रश्न को कहलवा रहे निमि महाराज के मुख से। आप बहुत अधिक जोर दिए अच्युत के भजन पर, भजन को, लेकिन इस अज्ञान का निवारण ध्यान से संभव है। तब उत्तर दिया जा रहा है कि हाँ, यह जो अज्ञान है यह भगवान की माया के द्वारा उत्पन्न किया हुआ है, इसलिए भगवान का भजन करना अनिवार्य। भगवान जब कृपा करेंगे तब माया नष्ट कर देंगे, अपने आप अंधकार नष्ट हो जाएगा, अज्ञान नष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान का भजन आवश्यक, इसीलिए भगवान का भजन आवश्यक है। यह बात नहीं है हमारा स्वरूप है भगवान का भजन कर, जीवेर स्वरूप है विष्णु नित्य दास, लेकिन फिर भी अज्ञान के निवारण के लिए भी भगवान की भक्ति ही आवश्यक, उसी से अज्ञान जाएगा। यह सिद्धांत है। तो कवि जी कहते हैं कि भयम द्वितीया भिनेशतः स्यात् ईशादपेतस्य पर्जयस्ति। ध्यान देखना चाहिए शब्दों को, बहुत बड़ा सिद्धांत यहाँ बोला जा रहा है। वास्तव में सारा वैष्णव सिद्धांत इस एक श्लोक पर टिका हुआ है। अगर यह कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भयम द्वितीया भिनिवेशतः स्यात् ईशादपेतस्य पर्जयस्ति। ईशात
अपेतस्य, यहां से इसका अर्थ चालू होगा। ईश से इसका अर्थ ईश्वर, श्री भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण से जो जीव अयुक्त है, अयुक्त का अर्थ यहाँ पर अपेत का अर्थ सिर्फ स्वामी कहते हैं विमुख। कृष्ण से जो विमुख है, और हमारे आचार्य लोग उसमें अनाथ शब्द जोड़ते हैं और बहिमुख शब्द कहते। विमुख या बहिर्मुख दोनों का एक अर्थ। तो जो जीव है अनादिकाल से ईश्वर से विमुख है, अयुक्त है, उसी को भगवान की माया से अस्मृति होती है और विपर्जय होता है, और इसके बाद होता है द्वितीय अभिनिवेश का। तो बहुत सुंदर सिद्धांत का वर्णन किया जा रहा है। माया किस जीव को पकड़ती है? जो जीव श्री कृष्ण से सदा के लिए विमुख है। ईशात अपेतस्य, संस्कृत में एक अपेत शब्द है और दूसरा है उपेत। अपेत का अर्थ है अयुक्त, युक्त नहीं। सावधान रहना चाहिए कि हम इसमें वियुक्त शब्द नहीं लगा सकते हैं। संस्कृत के शब्द ऐसे रखे जाते हैं शास्त्रों में कि थोड़ा सा अंतर करते ही बहुत अंतर हो जाता है। ऐसे हम लोग हिंदी में शब्द का प्रयोग करते हैं कभी कभी। मान लीजिए कहीं लिखा है रोको मत जाने दो, और वहीं कहीं दूसरी जगह लिखा हो रोको मत जाने दो, तो शब्द तो एक ही है, लेकिन उच्चारण भेद से अर्थ भेद हो जाता है। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, तो ठीक उल्टा अर्थ हुआ। जाने दो, रोको मत एक का अर्थ हुआ, एक का अर्थ हुआ रोको मत जाने दो, लेकिन शब्द तो उतना ही हुआ। अगर यह वियुक्त शब्द कह दिया जाए तो अर्थ का बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगा। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु उस दिग्विजयी केशव काश्मीरी की कविता में दोष निकाल रहे थे, तो उन्होंने इतना बड़ा दोष निकाला। पहले तो वे प्रशंसा किए कि आपकी कविता में अद्भुत प्रवाह है, अनुप्रास है, यह है वह है, बहुत है, लेकिन आपकी कविता में 5 दोष हैं। अब इसको सुनकर केशव का मेरी तो बिल्कुल अवाक हो गया। दोष? हमारी कविता में दोष है? तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि दोष तो जयदेव जी की कविता में है, कालिदास की कविता में है, यह हित्य का दोष भी एक गुण माना जाता है, इसलिए चिंता मत कीजिए, लेकिन दोष है। क्या दोष है? क्या दोष है? वह महाकवि जो धारावाहिक कविता रच रहा गंगा जी के विषय में, भगवान ने कहा था कि ठीक है गंगा जी के विषय में ही कुछ कविता कीजिए। धारावाहिक रच रहा था और उसमें से 42वां श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभु ने पकड़ लिया और उसमें लिखा था। वो कवि की भावना बहुत शुद्ध थी। चैतन्य महाप्रभु ने प्रशंसा किया कि नदी से कमल उत्पन्न होता है, लेकिन आपने अद्भुत उपमा अलंकार दिया है कि आपने कमल से नदी को उत्पन्न किया है। विष्णु के पद कमल से गंगा जन्म ले रही है। धन्यवाद, बहुत आपने उत्कृष्ट किया है। इसको अद्भुत या अभूत उपमा अलंकार कहते। नदियों में कमल उत्पन्न होता है ना, नदी में कमल उत्पन्न होते हैं, लेकिन कमल से नदी उत्पन्न नहीं होती। गंगा जी कमल से उत्पन्न हुई है। कौन कमल है? विष्णु चरण कमल से गंगा जी। वो तो विद्वान बहुत प्रसन्न हुआ। इस तरह से 5 गुण बताया चैतन्य महाप्रभु, और उन्होंने बताया कि साकार की आपने इतनी आवृत्ति की है, बहुत अच्छा है। ऐसे जब दोष सहने की बात आई, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि दोष तो आपके कविता में 5 हैं, लेकिन एक ऐसा है कि आपकी कविता को छाड़ कर दिया, नष्ट कर दिया। वह क्या? वर्णन किया था कि श्री गंगा विष्णु के चरण पद्म से निकल करके भवानी भर्तु शिरसी, भानी भरता के सिर पर हो करके, जटा में हो करके पृथ्वी पर बहती, सारे जगत को पवित्र करके समुद्र में जाती है। इस तरह वर्णन किया। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भवानी भर्तु शिरसी प्रवहत। आपने जो ये कहा है कि भवानी भर्तु,
भवानी के पति के जटा में गंगा जी हैं, तो ऐसे भवानी शब्द का अर्थ है भव की पत्नी। भवानी का अर्थ ही हुआ वाइफ ऑफ भव, तो उसका पति। भवानी का अर्थ हुआ कि शिव जी की पत्नी के पति के सिर पर गंगा जी बहती। तो शिव जी की पत्नी के पति, इसका मतलब कि भवानी कोई उपपति है क्या, कोई दूसरा पति है क्या? तो आपकी कविता ने, तो आपके वर्णन ने तो आपकी कविता को नष्ट कर दिया। वो तो कवि बिल्कुल अवाक हो गया और ये सोचता था कि भूमि फट जाए और मैं समा जाऊं वहां। तो मैं यह कहा था कि थोड़ा सा शब्द गलत दे दिया गया तो उससे कविता नष्ट हो गई, और इसी पर वो मान लिया वास्तव में यह लड़का अद्भुत प्रतिभा वाला है। तो बाद में सरस्वती जी ने बताया वह लड़का नहीं है, वो साक्षात कृष्ण भगवान। तब उसे संतोष हुआ कि मेरी पराजय भगवान ने हुई है, मनुष्य से नहीं। वो प्रसन्न हुआ। तो शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। माया किसको पड़ती है? जो ईशाद अपेक्ष से, जो ईश्वर से विमुख है। वैकुंठ में माया पहुंचती है, ध्यान रखना चाहिए। सिद्धांत की बात हो रही है। ईशाद अपेक्ष, ईश्वर से जो जीव विमुख है उसी पर तन माया, ईश्वर की माया से, हम यहाँ पर कृष्ण नहीं कह रहे हैं इसलिए कि कृष्ण दिया गया है, तो संस्कृत के ही शब्दों के अनुसार अर्थ लेना चाहिए। ईश्वर की माया, तन माया तस्य ईश्वर माया, भगवान की माया से अस्मृति, यहाँ से आना चलेगा। अस्मृति, अस्मृति का अर्थ है भगवत स्वरूपा स्मृति। से स्वामी जी लिखते हैं भगवत, भगवान के, श्री कृष्ण के स्वरूपा स्फूर्ति, स्वरूप की अस्फूर्ति, स्वरूप की स्फूर्ति नहीं होती। कभी याद आता है अस्मृति शब्द लिया गया है, न कि विस्मृति। या अस्मृति शब्द में और विस्मृति शब्द में ही अंतर हो जाएगा। विस्मृति का अर्थ यह होता है कि कभी उसको याद ही, कभी स्मरण था लेकिन समय भूल गया, इसको विस्मृति कहते हैं। हम किसी बात का स्मरण पहले कर रहे थे, बाद में जो बात भूल जाती है तो इसको विस्मय कहते हैं। लेकिन अस्मरण का अर्थ है कभी स्मरण था ही नहीं, यह अर्थ। भगवत स्वरूप की कदापि स्फूर्ति नहीं हो पाती है भगवान की माया के चलते, और उससे पहले से ही जब अयुक्त है, विमुख है, तो पहले से ही भगवत स्वरूप की स्फूर्ति नहीं होती है। लेकिन वो और नहीं हो पाती। भगवत स्वरूप की, भगवान के सुंदर रूप और अपने संबंध की, अपने स्वरूप की अस्थिति, स्फुरना नहीं होती। तथा जब भगवान के स्वरूप याद नहीं रहती है तो होता क्या है? विपर्यय, विपर्यय हो। विपर्यय का विपरीत स्थिति। विपरीत स्थिति का अर्थ है जड़ पदार्थ में, देह में आत्मबुद्धि होती है, इसको विपर्यय कहते हैं। कितनी भयावह स्थिति है कि जीव अपने को देह मानने लगता है। भगवान के स्वरूप की स्मृति नहीं होने से ही जीव अपने को नहीं समझ पाता है, तो अपने को देह मानने लगता है। और ये देह है तन माया से जुड़ा हुआ है। तन माया अस्मृति, तन माया विपर्यय। भगवान की माया देह देती है जीव को। कोई यह कहे कि देह में आत्म भावना यदि भ्रम है तो क्या देह भी भ्रम है? क्या देह तो मिला है ना आत्मा को। देह माया बना करके देती है, और भगवान की ही माया से इस देह में मैं का भ्रम होता है जीव को। इसको विपर्यय कहते हैं। विपर्यय का अर्थ विपरीत स्थिति। देह का जन्म होता है, देह का मरण होता है, देह में बुढ़ापा आती है, देह में अनेक रोग होते हैं, भूख लगती है, प्यास लगती है, निद्रा आती है, जो भी है। परंतु जीव जो है अपने स्वरूप में वह कभी भी मरने वाला नहीं है। न जायते मृते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर।
जीव तो अज है, अजन्मा है, मृत्यु शून्य है, इसमें क्षय नहीं है, वृद्धावस्था नहीं है। भगवान ने एक ही बात की कैसी आवृत्ति कर रहे, न जायते मृत्यते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। न यह जीव कभी हुआ है, न हो रहा है, न होगा। केवल है इतना ही कहा जा सकता है। पहले न हुआ है, न हो रहा है, न होगा। नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, और उसी को पुनः कह रहे अजः नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान इस तरह से प्रवचन कर रहे हैं कि आत्मा को समझ लेना है कि यह देह नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भिन्न है, सर्वथा वैपरीत्य है, वास्तव विपरीत स्थिति। इसीलिए यहाँ विपर्जय शब्द कहा जा रहा है। देह बिल्कुल भिन्न है आत्मा से, सब प्रकार से बिल्कुल भिन्न है। और इस सब प्रकार से भिन्न वस्तु में यह भावना हो जाती है जीव की कि यह मैं हूं, तो यह है ठीक विपरीत स्थिति, विपर्जय। जब देह में आत्म भावना हो जाती है तो इसके बाद होता है अभिनिवेश। अभिनिवेश के बाद भय होता है। अभिनिवेश का अर्थ है अभितः नितराम वेशः, का अर्थ है पूरा पूरा खो जाना। केवल एक मान्यता ही नहीं कि मैं देह हूं, देह के संबंधियों में अनुराग, ममता, किसी से कलह, किसी से राग, किसी से द्वेष। आप जीवों से पूछिए कि आप कौन हैं, तो देह का ही परिचय देते हैं, आत्मा के विषय में जानते ही नहीं है, भगवान के भी विषय में ज्ञान नहीं है। और शरीर को सत्य मानकर, शरीर के संबंधियों को सत्य मान करके बस यही व्यवहार चल रहा है, खो गया है जी। इसको अभिनिवेश कहते हैं। पूर्ण रूपेण विस्मृति, पूर्ण रूप से अस्मृति, और देह में आत्म भावना। तो जहाँ का स्मरण करना चाहिए, भगवान की स्मृति करनी चाहिए, भगवान का गुणानुवाद करना चाहिए, वह नहीं करता है और देह को ही सेंट्रल पॉइंट मानकर, देह को ही बेसिस मान करके और सारा व्यवहार करता है। इसको अभिनिवेश कहते हैं। और अभिनिवेश से भय होता है। इसको द्वितीय अभिनिवेश कहते हैं। द्वितीय अभिनिवेश विपर्जय के बाद आता है। फिर पुत्र, स्त्री, घर, देश, यह वह उसी में खो जाता है और इससे भय होता है। भय का अर्थ है कि जीव सदा दुख में रहेगा, डेंजरस स्थिति है, दुख में स्थिति है। तो चूंकि भगवान की माया से अस्मृति, विपर्जय और द्वितीय अभिनिवेश होता है, और द्वितीय अभिनिवेश से भय होता है, इसलिए यदि बुद्धिमान है, विवेकी है, तो ईश्वर का ही भजन करेगा, जिससे माया की शक्ति को रोक दे। जैसा गीता में भगवान कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। दैवी हेषा गुणमयी, यह गुणमयी त्रिगुणमयी माया बहुत बलवती है, इसको पार पाना असंभव है। कि मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी ही शरण लेते हैं, एवं लगाकर भगवान कह रहे हैं, जो मेरी ही शरण लेते हैं, मायाम एतम तरन्ति, एतम मायाम ते तरन्ति, इस माया को वे पार कर जाते हैं। वैष्णव सिद्धांत यह है, जो सत्य सिद्धांत कहिए, लेकिन वैष्णव लोग इसको मानते हैं, इसलिए इसको वैष्णव सिद्धांत कहते हैं। लेकिन वास्तव में यह तो वेद का सिद्धांत है, तात्पर्य है। तो भगवान का भजन करना है, क्योंकि भगवान की माया द्वारा ये सब हुआ है। ये सब जीव की जो दुखद स्थिति है, अज्ञानमय स्थिति है, ये सब भगवान की माया से हुआ है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह भगवान का भजन करे। भगवान माया को अपसारित करते हैं, माया को हटा देते हैं। हटाना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट भगवान को हटाना नहीं पड़ता। जब माया देखती है कि यह कृष्ण का भजन करने लगा है, तो माया कहती है ठीक है बेटा जाओ,
उस पर अधिकार नहीं रहता। ताते कृष्ण भजे करे गुरु रसेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्ण रचना। कृष्ण की भक्ति से ही जीव माया से, अज्ञान से मुक्त होगा, अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं। इसलिए भजन करना चाहिए। कैसे भजन करना चाहिए? एकया भक्त्या, इसमें बताया गया। एका का अर्थ बस केवल भक्ति जिसमें हो, ज्ञान कर्म मिश्र आदि भक्ति न हो, एकया भक्त्या। यह अव्यभिचारिणी भक्ति इसको कहते हैं। अव्यभिचारिणी का अर्थ है आज है भक्ति, कल न रहे, आज विष्णु की शरण ग्रहण किए, कल किसी और की कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अनन्य भाव से भगवान की शरण में रहना चाहिए, भक्ति से भजन करना चाहिए। क्या क्वालिफिकेशन है, किस मूड में रह करके भजन करना चाहिए? कुछ तो गुण अपेक्षित होता है ना। तो कहा गया है कि गुरु को देवता परम पूज्य मानते हुए और गुरु को परम श्रेष्ठ मानते हुए भजन करना चाहिए। बहुत बातें कह दी गई हैं छोटे से श्लोक में, बहुत सारा सिद्धांत ही इसमें आ गया। एकया भक्त्या तम ईशम भजेत, अव्यभिचारिणी भक्ति से ईश्वर का भजन करना चाहिए, गुरुदेव तात्मा होकर के। क्यों ईश्वर का ही भजन करना चाहिए, वो तो बातें कही जा चुकी। तो अब थोड़ी देर के लिए विचार कीजिए। जीव की जो यह भावना हुई है देह में आत्मबुद्धि और देह के संबंधियों में मम बुद्धि, तो इसको निर्विशेषवादी लोग या बहुत वादी, प्रायः सभी लोग ये मानते हैं कि यह अपने मन की कल्पना है, मनोविलास मात्र है, वास्तव में माया नाम की कोई वस्तु नहीं है। वे लोग यहाँ तक कह देते हैं कि ये भूमि नहीं है, आकाश नहीं है, पर्वत नहीं है, नदी नहीं है, ये देह वो है नहीं। जैसे सपना, सपना में कुछ भी नहीं होता है लेकिन सब कुछ दिखाई पड़ता है। और वे लोग इस तरह से दृष्टांत देते हैं। वैष्णव आचार्य भी स्वप्न का दृष्टांत देते हैं, लेकिन उनका तात्पर्य केवल होता है क्षणिकता से। लेकिन वे लोग तो सीधा माया को उड़ा देते हैं, माया कुछ है ही नहीं। और अर्थ क्या करते हैं? माया। माँ का अर्थ है मत या न, और या का अर्थ है जो नहीं है। तो शब्द तो सुनने में ऐसा लग रहा है कि जो नहीं है, लेकिन वैष्णव आचार्य करते हैं जो नहीं है, अर्थात जिस रूप में हम देख रहे हैं उस रूप में नहीं है, लेकिन वो है, ये अर्थ है। जो नहीं है, हम जैसा अनुभव कर रहे हैं वैसा नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो है ही नहीं, बिल्कुल वो है। तो मायावादी लोग स्वप्न का दृष्टांत देते हैं कि कोई व्यक्ति अपने बेड पर सोया है और सपना देख रहा है, तो मैं यहाँ हूँ, मुझे भूख लगी है या प्यास लगी है, मुझे कोई पीट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो वहाँ न तो पीटने वाला कोई है और न वहाँ कोई दूसरी स्थिति है, केवल व्यक्ति का मनोभ्रम है, मनोभ्रम है केवल। तो ये लोग कहते हैं कि उस समय जीव को अगर यह सिखाया जाए सपना काल में, कोई दूसरा व्यक्ति सपने में ही आ करके और कहे कि इसकी पूजा करो, इसका नाम जप करो, ये भक्ति करो, तो क्या इससे उसका सपना टूट जाएगा? अरे उसको जगाना चाहिए। वो लोग कहते हैं जगाओ, जगा देने के बाद अपने आप पता चल जाएगा कि ये कुछ नहीं था, सपना में कुछ नहीं था, मैं तो अपने बेड पर हूँ, मैं ठीक हूँ। तो जगाना चाहिए। और लोग कहते हैं कि जीव को यही भावना करनी चाहिए कि अहम ब्रह्मास्मि सोहम,
यही भावना करनी चाहिए। ये कहते कहते मर जाएंगे, कुछ नहीं होगा। जो माया पकड़ी हुई है वो यह जपने से नहीं छोड़ेगी, वो महामंत्र जपने से छोड़ेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो अहम ब्रह्मास्मि कहने से नींद नहीं खुलेगी। अहम ब्रह्मास्मि तो कहते रहेंगे, लेकिन चाय का टाइम होगा तो चाय के लिए हाय हाय करेगा ब्रह्म। उसको टाइम से चाय चाहिए। बिल्कुल ये देखा गया है ब्रह्म की स्थिति संसार में। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, मैं शिव हूँ। जो तुम शिव हो तो खूब पता चलेगा। एक बार मैं बॉम्बे में कथा कह रहा था, देवकी नंदन प्रभु एक लाइव मेंबर के यहाँ कथा कहलवा रहे थे। तो एक व्यक्ति बीच बीच में शिवोहम शिवोहम बोलता था और खूब खांसी भी आ रही थी, उसको खांस रहा था बीच बीच में। तो मैं ऐसे प्रवचन कर रहा था तो बीच बीच में कभी कभी शिवोहम बोलता था, खांसी भी आ रही थी। तो मुझे तो बड़ा डिस्टर्बेंस फील हुआ और मैं एकाएक कथा को रोक दिया। तो सब लोग चकित हो गए, कहने महाराज बोलिए बोलिए, क्यों नहीं बोलते? तो मैंने कहा पहले शिव जी को यहाँ से हटाइए, शिव जी को यहाँ से हटाइए तब मैं बोलूंगा, नहीं तो अब नहीं बोल पाऊंगा मैं। तो लोग चकित हुए, शिव जी को हटाइए। कौन शिव जी है यहाँ पर? तो मैं कहे कभी कभी कह रहे हैं कि मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, शिव अहम शिव अहम। तो इनको पहले यहाँ से हटाइए, शिव जी को पहले दूर कीजिए तब मैं कुछ बोलूंगा। नहीं तो तब लोगों ने कहा अरे भाई आप चुप रहिए। अब क्यों ये बोलते हैं बीच में, चुप रहिए। तब जाकर के वे बेचारे चुप हुए। तो उनको उस समय लगा कि ये मैं गलत नारा बोल रहा था, गलत बोल रहा है। शिव जी के दास हैं हम लोग, शिव नहीं हैं, ऐसा हमें भावना करनी चाहिए। शिव जी के दास हैं, ईश्वर के दास हैं हम लोग। शिव जी दूसरे। तो अवश्य अहम ब्रह्मास्मि का यह अर्थ हुआ कि मैं देह नहीं हूँ, मैं पदार्थ हूँ। लेकिन अहम ब्रह्मास्मि, अहम पर ब्रह्मास्मि नहीं कहा चाहिए, पर ब्रह्म भगवान। तो जो कुछ भी है, लेकिन यही रटने से, यही सोचने से माया बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। ईश्वर कहता है माया छोड़ेगी ईश्वर को समर्पण करने से। तो कहते हैं कि यह भ्रम जो है मन का भ्रम है, इसीलिए सोचो कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, यह नहीं हूँ, वह नहीं हूँ, यह नहीं, वह नहीं हूँ, यह नहीं। और शास्त्र कहता है ये सब मत सोचो, प्रणाम करो बिनु को, श्रवणम कीर्तनम स्नो स्मरण पाद सेवनम अर्चन बंदनम दायम सख्यमात्म निवेदनम, इस तरह से करो तब तुम पार होगे। लेकिन आप जरा विचार कीजिए, क्या संसार में जो कुछ भी है केवल मनोविलास मात्र है? नहीं। और यदि केवल मनोविलास मात्र ही होता तो स्वर्ग नरक जमराज जी ईर आदि ये सब भी तो मनोविलास मात्र हो जाएंगे। यह केवल क्या मन से रचा हुआ है? समझ लीजिए अगर कोई इस बात को कहे कि नहीं यह मन में केवल भास रहा है कि इस रूप में जगत है, तो हम मर जाएंगे और सो जाते हैं तो यह क्यों नहीं खत्म हो जाना? तो लोग कहेंगे तेरे लोग देख रहे हैं मन में, किसी के सारी दुनिया मर जाए फिर भी यह स्थिति रहेगी कि नहीं रहेगी? सब मुक्त होकर के चले जाए भगवान के धाम, फिर भी ये तो नहीं रहेगा। तो ये सपना कौन देख रहा है बताइए? सपना देखने वाले तो सब चले गए, तो फिर भी सपना एग्जिस्टिंग कर रहा है, क्या बात है? ये सपना नहीं है, ये सत्य है। अवश्य जिस रूप में हम समझ रहे हैं वो ये नहीं है, लेकिन वस्तु है, सबस्टेंस है। ऐसा नहीं हम कह सकते कि यह बिल्कुल मनोविलास मात्र। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि हम जिस रूप में दिख रहे हैं वस्तुओं को, उस रूप में नहीं है लेकिन है, इसको माया कहते हैं। तो माया का इतना ही मतलब है कि हमारे अनुभव में जो कुछ आ रहा है वह उस रूप में नहीं है, दूसरे रूप में है। जैसे रज्जू को देख कर यदि सर्प का भ्रम होता है
तो इतना ही कहा जा सकता है कि वहां सर्प नहीं है। सर्प की प्रतीति मिथ्या है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वहां रज्जु भी नहीं है। रज्जु है तभी सर्प भ्रम हुआ। रस्सी नहीं रहेगी तो सर्प का भ्रम नहीं होगा। तो सर्प का भ्रम मिथ्या है, न कि रज्जु मिथ्या। ये जगत है। इन जगत को जब हम अपने की समझ मान लेते हैं, हम भोक्ता हैं, हम इसके स्वामी हैं, हम इसके संबंधी हैं, हम ये हैं, तो यह भ्रम है, यह स्वप्न जैसा मिथ्या। ऐसा नहीं है कि वो संबंधी भी कुछ नहीं है, देह भी नहीं है, जीव भी नहीं है, यह वस्तु नहीं है, सभी कृष्ण के दास हैं, इस रूप में देना चाहिए। तो रज्जु में, रस्सी में सर्प का भ्रम होना, भ्रम जो हो रहा है यह मिथ्या है, न कि रज्जु का स्वरूप ही मिथ्या है। तो जो ज्ञान घेरा हुआ है जीव को, वास्तव में यह भगवान की शक्ति द्वारा ज्ञान दिया जा रहा है। भगवान की शक्ति हमको और मूर्ख बना रही है। देह दे करके देह में आप बुद्धि भी मैं कराती। तन माया सभी शब्दों के साथ जुड़ा हुआ है। तन माया भय, तन माया द्वितीय अभिनिवेश, तन माया विपर्जय, तन माया अस्मृति। लेकिन ईशा पे तो वो माया के द्वारा नहीं किया है। वहां ध्यान देना चाहिए शब्द पर। ईश्वर से जो जीव विमुख है वहां उस पर माया काम करना चालू करती। लेकिन अब यह प्रश्न पूछा है कि जीव ईश्वर से मुख कैसे है, इसके बाद शास्त्र मौन है, चुप है। तो आचार्यगण उसके पहले अनादि शब्द जोड़ते, अनादि बहिर्मुख, अनादि विमुख। तो शास्त्र बहुत क्लियर बोलते हैं। तो जो अनादि बहिर्मुख जीव हैं वही भोगवांछा करते हैं, और भोगवांछा करते हैं तो माया मारती है और भी नाना प्रकार से फजीहत में डलती है। यह सिद्धांत है। तो जैसे हम लोग इस संसार में अनुभव करते हैं, हम लोग रात्रि में सो जाते हैं, सोते हैं, तो बताइए यह नींद क्या प्रत्येक व्यक्ति की अपनी उपज है? क्या हम अपने प्रयास से नींद ला देते हैं? नहीं, ये ऊपरी शक्ति है जो सुलाती है। कोई ऊपरी शक्ति है जो निद्रा में डाल देती है, जा देती है। दुर्सप तो सभी में कि जो देवी सभी जीवों के हृदय में निद्रा रूप से व्याप्ति है। जब भगवान का जन्म हुआ मथुरा में, जब भगवान प्रकट हुए, तो उस समय मथुरा के सभी लोग गहरी नींद में सुला दिए गए। यहाँ तक कि जो द्वारपाल थे वे भी जहां तहां बैठे बैठे सो गए, और काफी नींद में सो गए कि उनको कोई पकड़ करके झकझोरता तब भी नहीं उठ सकते थे। ऐसे लगता था जैसे वो ऑपरेशन करते हैं, कुछ दवा सुंघा देते हैं, क्या नाम है उसका, तो वैसे कर दिया गया। वसुदेव जी गए अपने पुत्र को लेकर गोकुल, बहुत देर भी हुई और लौट आए, फिर भी उन लोगों को पता नहीं चला, गहरी नींद में थे। हम लोग भी गहरी नींद में हो जाते हैं। रात्रि में प्रायः मनुष्य हो जाते हैं, कोई कोई जगते हैं। दो तरह के जीव जगते हैं, या तो साधु जगते हैं, नहीं तो निशाचर जगते हैं। तो रात्रि में जगते हैं। निशायम चरती इति निशाचर, जो निशा में चले उसको निशाचर कहते। चंद्रमा को भी निशाचर कहते हैं। तो वहाँ राक्षस अर्थ नहीं है, लेकिन मेरा तात्पर्य है उनके मन का एक कल्पित अज्ञान है, भ्रम है। हम नींद में पड़ जाते हैं, ये हमारा भ्रम नहीं है। कोई सोचे नहीं हम सोचे कि नींद कुछ नहीं है, तो क्या आपको नींद नहीं आएगी? कथा में भी नींद आ रही है कुछ नहीं, उस नींद को तो छोड़ दीजिए, प्रसिद्ध नींद। ये कोई शक्ति है जो सुला देती है, एक शक्ति है जो सारे जीवों को मोहित कर रही है, देह में बुद्धि पैदा कर दी है। वो भगवान की शक्ति है, न कि हर मन की कल्पना। और हम ये सोचें कि हम बंधन में नहीं हैं, हम मुक्त हैं, हम ब्रह्म हैं, बस हो जाएंगे। ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा।
ईश्वर को समर्पण करना पड़ेगा। उसी को कभी यहाँ स्पष्ट कर है, भयम द्वितीय भिनिवेशतः स्यात् ईशा पे विपर्जयसति। एक एक शब्द पर जीव गोस्वामी बहुत लिख है, सब सिद्धांत अस्थिर है इस एक श्लोक पर। एक भक्त्या से शुद्ध प्रीति संदर्भ आप ले सकते हैं। एक है भक्ति आ भजे भी एक भगवान का सम्यक भजन करे, कंप्लीट भजन करे। माया तत्व इसमें आया है, ईश्वर तत्व आया है, जीव तत्व आया है, भक्त तत्व, सब कुछ इसमें आ गया है। जैसे एक एक शब्द विचार करें हम लोग। सबसे पहले ईशात अपतस्य, जो थोड़ा संस्कृत जानते हैं वे ईशा को समझने की किस विभक्ति में है। यह पंचमी विभक्ति में है, प्रथमा में। ईशात ईश्वर से, ईश्वर से अपादान, अपादान ईश्वर से उपेतस्य, अपेतस्य ईश्वर से जो अयुक्त है, विमुख है। तो यह माया जगत उन्हीं लोगों के लिए है। माया उन्हीं जीवों को पकड़ के रखी है जो ईश्वर से अनादि काल से विमुख है। यह अर्थ यहाँ से चल रहा। तो दो प्रकार के जीव हैं चरितामृत भगवान श्री चैतन्य को कहते हैं। एक उन्मुख है, नित्य मुख, जिनको नित्य मुक्त कहते हैं। नित्य मुक्त जीव है, भगवान के धाम में नित्य सेवा में रहते हैं और बहुत सुख में रहते हैं, अपने स्वरूप में भगवान के सेवा के आनंद परिचित रहते हैं। और बहुत संख्या में, बहुत अधिक संख्या है जो नित्य सेवा में भगवान के जीव, भगवान की सेवा में जो जीव, उनकी संख्या बहुत अधिक है। और दो प्रकार के जीव हैं जो नित्यबद्ध है, अनादि विमुख, अनादि बहिर्मुख। इनकी संख्या बहुत है, तुलना में मुक्त जीव बहुत ही भगवान के पार बहुत अधिक। लेकिन इस जगत जो मायाबद्ध जीव हैं उनकी भी संख्या नहीं की जैसे कितने हैं, बहुत है। 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं देह को मान करके। भटकते हुए जीवों में किसी को ईश्वर का बोध, भगवान का ज्ञान हुआ है, भगवान के पास। तो ये यहाँ बात बताई जा रही है। ये सारी जो माया की व्यवस्था है, माया का जो व्यवस्था है, जैसे कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन, जो कुछ भी है, वो मायाबद्ध जीव के लिए, अनादि बहिर्मुख जीवन लिए। मायाबद्ध नहीं कहेंगे, अनादि बहिर्मुख के लिए माया की व्यवस्था है। हमें यह भूल करके ये नहीं मान लेना चाहिए माया कभी कभी कुंठ में भी पहुंचकर वहां से भी टांग पकड़कर खींचती है कि नहीं, ये सोचना बहुत बड़ा भ्रम है। नजत माया किता सुरा सुर, भगवान के धाम में काल नहीं है, माया नहीं है। माया बहुत रहती है, वहां जा ही नहीं सकती है, इसीलिए इसको बहिरंगा शक्ति कहा जाता है। बहिरंगा, बहिरंगा का अर्थ है भगवान के इस जगत में काम करती है, एक्सटर्नल एनर्जी कहते हैं। तो यह इंटरनल एनर्जी के अंदर रहने वाले जीव को नहीं पकड़ती। वैकुंठ में सारे जीव भगवान की शक्ति के अधीन रहते हैं। तो यह जो व्यवस्था है माया के द्वारा जीवों को दुख देने की, यह केवल प्राकृतिक जगत में है। इसीलिए कबीर जी निमि महाराज के सामने यह सुंदर सिद्धांत दे रहे हैं कि ईश्वर भजन जरूरी है, न कि केवल यह सोचना है कि ये मनोभ्रम है या यह है वह। एक एक शब्द, अगर भय शब्द पर आप विचार करें तो इसका अर्थ है होगा भयम। भयम का अर्थ है दुख, इमीडिएट अर्थ इसका दुख होगा। क्लेश, अज्ञान, विपरीत भावना। द्वितीय अभिनय, द्वितीय अर्थ है कि अपने स्वरूप से भिन्न पदार्थ, द्वितीय। और द्वितीय में अभिनिवेश, पूरा तक हो जाना, अपने को याद न करना और दूसरे पदार्थ को मैं मानना, मेरा मानना, उसी में रात दिन लग रहा है, इसको अभिनिवेश का किसको होता है सिद्धांत बताया गया यहाँ। मैं बार बार श्लोक की तरफ संकेत कर रहा हूँ इसलिए कि इस श्लोक का बहुत बड़ा महत्व है, और इसलिए मैं इसको लिखने के लिए भी कहा, इसको जरा लिखिए। वैष्णव समाज में यह बहुत प्रिय श्लोक है।
जहाँ भी भगवान के दास के रूप में जीव वर्णना होती है, जीव का वर्णन किया जाता है, तो वहाँ पर इस श्लोक को जरूर कोट किया जाता है। ये शास्त्र प्रमाण है कि भगवान भजनीय है, जीव है, माया के अधीन है। तो भगवान माया नियंता है, माया के पति है। तो जब भगवान जीव समर्पण करता है तब उठता है। आप संसार में देखेंगे कुछ ऐसे भी कथित साधु हैं जो ईश्वर को समर्पण करने के मूड नहीं रहते, भगवान को समर्पण नहीं करते। जो अपने ढंग का वो कुछ भजन करते हैं, लेकिन वे नहीं मानते हैं कि माया जो है वो विष्णु की शक्ति है। उसको शंकराचार्य के शब्दों में क्या कौन माया कहे हैं, हो रहा हूँ शब्द, वो है नहीं, कुछ है नहीं, कल्पित, जैसे पहले व्याख्या की गई। उदाहरण क्या देते हैं मायावादी लोग, जैसे मान लीजिए कोई सिंह का बच्चा जड़ से ही बकरी के समाज में रहने लगा। कभी कभी लोग तक देते हैं, जन्मा है सिंह का बच्चा है, बाघ है, लेकिन जब से जन्म हुआ तब से बकरियों के बच्चों में उसको डाल दिया गया, और धीरे धीरे वो यही समझने लगा कि मैं बकरी हूँ या बकरा हूँ, वो यही समझने लगा। और बकरी जैसा मेमियाना, बकरी जैसा घास खाना, और जब बकरी के संग में रहा है तो वही करेगा, वे लोग तर्क देते हैं। लेकिन अगर कोई आ करके बाघ या सिंह उसको कहे कि अरे तुम्हें बकरी नहीं हो, तुम तो मांस खाने वाले हो और तुम घास खाने वाले नहीं हो, तुम अपना स्वरूप पहचानो, तो इतना कहते ही वो सिंह अपने स्वरूप में आ जाएगा। तो प्रश्न होता है कि जब बहुत काल से बकरी का ही स्वभाव बन गया है, तो एकाएक तुम्हारे कहने से वो सिंह के रूप में आ जाएगा। लेकिन इस तरह से यह होता नहीं है। आप किसी सिंह के बच्चे को बकरी के समाज में डाल दीजिए, वो धीरे 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 बड़ा होगा तो बकरियों को खाना चालू करेगा, न कि घास चरेगा। जीव ऐसा नहीं है। तो कहते हैं कि बस केवल उसको उद्बोधित करो, उद्बोधित करो। नहीं, ऐसा नहीं। इतना ज्यादा माया की पकड़ है, इतना ज्यादा पकड़ है कि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ते। अब ईश्वर के शरणागति के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। भगवान का भजन करना है अनन्य भक्ति से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्वालिफिकेशन क्या दिया गया है? साधन तो है भक्ति, साध्य है भजन प्रेम करना कृष्ण से। क्वालिफिकेशन क्या है? गुरु देवतात्मा। इसमें मूड बताया गया है कि जो व्यक्ति माया को पार करना चाहता है, भगवान को पाना चाहता है, उसकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, किस चेतना में उसको होना चाहिए। तो भजन तो भगवान का करे, भगवान का जप करना है, श्रवण कीर्तन सब कुछ। आ भजित शब्द से तात्पर्य है जितने भी भक्ति के अंग हैं, ज्यादा से ज्यादा अंगों को एडॉप्ट करे। कई अंग है, जैसे श्रवणम, जो कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदन, अर्चनम इत्यादि। तो इसके भी अनेक प्रकार हैं, इसको करे। अव्यभिचारिणी भक्ति, लेकिन गुरु को ही देवता और गुरु को ही आत्मा मानते हुए यह क्वालिफिकेशन वर्णन किया जा रहा है, किस मूड में होना चाहिए। शास्त्र हमेशा यही शिक्षा देता है कि साधक को बहुत नम्र होना चाहिए, बहुत नम्र होना चाहिए। और यहाँ गुरु का तात्पर्य है एकया भक्त्या, और आ भजेत शब्द एक रिजर्व अर्थ कर रहा है कि जिस व्यक्ति के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त हुई है, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ,
तो उस व्यक्ति को ही देवता मानना चाहिए और उसी को श्रेष्ठ मानना चाहिए, आत्मा मानना चाहिए। गुरु देवता एक रिजर्व अर्थ लेकर के चलता है। इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए वैष्णवों के अलावा भी बहुत गुरु हैं संसार में, इसलिए मैं इस बात पर थोड़ा क्लियर करना चाहता हूं इसको। गुरु देवता आत्मा, गुरु को ही देवता माने। देवता का अर्थ है पूज्य, आराध्य, और आत्मा का अर्थ होता है अपने समान प्रिय, श्रेष्ठ। व्यक्ति अपने से जितना प्रेम करता है उतना किसी से नहीं, तो गुरु से इतना प्रेम करना चाहिए जितना अपने से प्रेम कर रहा है। आत्मा, आत्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ, प्रिय। एक बार मैं गुरु की महिमा बोला था, तो एक व्यक्ति हमारे पास आया हमारे प्रवचन को सुनकर और कहा, महाराज आज आपके प्रवचन को सुनकर मेरी गुरु में बहुत निष्ठा बढ़ गई, बहुत निष्ठा बढ़ गई। तो मैं तो आश्चर्यचकित हुआ। मेरा तो तात्पर्य केवल वैष्णव गुरु से था। वैष्णव ही गुरु हो सकते हैं, ये तो सिद्धांत है। जो विष्णु का भक्त नहीं है वो तो गुरु हो ही नहीं सकता है। जो विष्णु का भक्त है वही गुरु हो सकता है, ये सिद्धांत पहले मानकर चलना। लेकिन अगर गुरु की महिमा कही गई तो व्यक्ति कहा कि हमारी गुरु में निष्ठा बढ़ गई है, मेरा अहो भाग्य है। तो मैं पूछा कि आपके गुरु कौन है, तो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? तो वो व्यक्ति बताया, तो सुन करके तो मैं चकित हो गया। मैं पूछा कि तो आपके गुरु आपको कभी भगवान को प्रणाम करने को कहे हैं? तो नहीं, हमारे गुरु महाराज तो कहे हैं कि ध्यान करो। तो ध्यान में क्या करने को कहे, तो ध्यान में क्या देखने को कहे? ध्येय पदार्थ का वर्णन किए? तो नहीं, वो कहे कि आंख बंद करके बस ध्यान करो। और भगवान को प्रणाम करने के लिए कभी नहीं कहे। तो नहीं, वो तो गुरु जी कहते हैं कि तुम खुद भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, और यही भावना करनी है कि हम ब्रह्म हैं, सारे जगत को हम ही चला रहे हैं। तो मैं कहा कि ऐसे गुरु में आपकी निष्ठा बढ़ गई हमारे प्रवचन से, तब तो मेरा प्रवचन बहुत खतरनाक हुआ है। इस तरह यहाँ गुरु शब्द उस अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है, उन शब्दों के साथ। एकया भक्त या आ भजित, तो इससे सिद्ध हुआ कि जो ईश्वर का, श्री कृष्ण का भजन सिखा रहा, ट्रेनिंग दे रहा है, उस गुरु को भगवान के समान ही मानना चाहिए, भगवान के समान प्रिय मानना चाहिए। उस अर्थ से जुड़ा हुआ है। किसी संदर्भ में गुरु का अर्थ एक निश्चित होता है, तो हमारा मूड क्या होना चाहिए? जिन वैष्णवों ने कुछ भी हमारा उपकार किया है, जिन्होंने हमें कुछ भक्ति में लगाया, जिन्होंने हमें भगवान का नाम जप करना सिखाया, प्रणाम करना सिखाया, प्रसाद खाना सिखाया, या भागवत पढ़ना सिखाया, तो प्रायः बहुत बहुत वैष्णवों का हमारे ऊपर उपकार है। तो उन सबके प्रति बहुत ही नम्र व्यवहार करना चाहिए, उनको भगवान जैसे मानना चाहिए। सोचना चाहिए इनकी कृपा से मैं भगवान कृष्ण की शरण में आया, भगवान कृष्ण का मैं भजन करता। तो सदा उपकार मान करके, और जब जहां तक हो सके आराधना करनी चाहिए। आराधना का अर्थ है कि उसको खिलाना या उसको कुछ देना, प्रेम करना है, और अपने समान निष्कपट भाव से प्रेम करना चाहिए। तब हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। यह तो भक्ति की बात है, साधारण विषयों में भी सिखाने वाले इसके प्रति प्रेम करने से ही वो विद्या रहती है। एक बार हम गांव में एक सांप का विष उतारने वाले व्यक्ति आए थे। एक व्यक्ति को सांप डस दिया था, तो आए, झाड़े और विष उतर गया। तो मैं पूछा कि आपको ये विद्या सिखाने वाले कौन है?
तो सांप झाड़ने वाला गुरु का नाम इतना अच्छा से बोला, श्री श्री लगा करके बोला। ये हमारे गुरु का नाम है श्री 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 श्री। तो मैंने कहा कि तो आपसे भेंट होती है? हाँ, मैं हमेशा भेंट करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, मैं पगड़ी उतार करके उनके चरणों पर रखता हूँ और उनके आशीर्वाद से मेरी विद्या बनी हुई। ये वास्तव में सत्य बात। गुरुजनों के आशीर्वाद से ही भक्ति में जीव आगे बढ़ता है, इसलिए सबके आशीर्वाद को लेते हुए चलना चाहिए। गुरु देवतात्मा शब्द इसी बात को व्यक्त कर रहा है। हम भगवान की भक्ति करें लेकिन नम्र होकर। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग गुरु होते हैं। तो यहाँ पर जो संदर्भ चल रहा है, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, तो ईश्वर की भक्ति का ट्रेनिंग देने वाला भक्ति टीचर ही वास्तव में गुरु है, यह अर्थ है। ऐसा नहीं कि हम किसी को भी गुरु बना लिए हैं, बस उसी को प्रिय और उसी को पूज्य समझते रहें और जो भक्ति सिखाया नहीं, न भगवान का नाम जपने को कहा, न भगवान को प्रणाम करने को कहा, न भगवान के सुंदर रूप का वर्णन किया, भगवान की प्रपत्ति नहीं सिखाया, शरणागति नहीं सिखाया, तो उस गुरु को गुरु नहीं कहते। ये इस बात को समझना चाहिए। यह बात तो पहले ही बिगिनिंग में ही समझ लेना चाहिए कि जो व्यक्ति विष्णु का दास होता है वही गुरु बन सकता है, दूसरे को गुरु होने का अधिकार ही नहीं। तो वैसे तो गुरु शब्द तो और अर्थों में प्रयुक्त होता है। गुरु शब्द का अर्थ माँ होता है, गुरु शब्द का अर्थ पिताजी होता है, गुरु शब्द का अर्थ बड़ा भाई होता है। ऐसे लिखा गया है कि महाराज युधिष्ठिर सवेरे गुरु वंदना के लिए घर में प्रवेश किए तो देखे कि उनके गुरु धृतराष्ट्र महाराज और गंधारी नहीं है। तो माता पिता भी वास्तव में गुरु हैं, और प्रथम गुरु तो ये है ही, क्योंकि जन्म देते हैं और उसी शरीर से हम भजन करते हैं। तो माता पिता के भी उपकार को मानना चाहिए। पर गुरु शब्द बस लग जाए और इसी से व्यक्ति गुरु हो जाए, ये नहीं मान लेना चाहिए। नहीं तो बनारसी गुरु भी बहुत होते हैं। बनारस में कोई किसी को भी गुरु कहता है। वहाँ एक परिपाटी है, बस गुरु शब्द कह करके ही बोलते। किसी का जूता फट गया है तो जूता ले जाता है मोची के पास सीने के लिए, तो कहता है गुरु ये जूता फट गया है, जरा एक सी दो। तो ये गुरु जूता फट गया है, इसको सी दो, इसको बना दो, रिपेयर कर दो। रिक्शे वाले को कहते हैं चलो गुरु यहाँ चल रहे हैं। गुरु शब्द एक किसी को भी गुरु कहते हैं। किसी दुकानदार के दुकान में जाते हैं तो गुरु ये चीज दिखाओ हमको। मूंगफली बेचने वाले को कहते हैं गुरु इतना तौलो, इसको तो गुरु शब्द से वो गुरु हो नहीं गया। तो गुरु शब्द का अर्थ है वैष्णव। तो एक तो यह बात है कि जितने भी विष्णु के भक्त हैं वे सब गुरु हैं। पहला डिफिनीशन ये हुआ। तो गुरु हैं, भारी हैं, भगवान को अपने हृदय में ग्रहण किए हुए, भगवान को समझे हैं। तो वास्तव में वैष्णव मात्र एक साधक के लिए पूज्य है और प्रिय है। जैसे भगवान कहते हैं नमे भक्तः चतुर्वेदी मद भक्तः स्वपचः प्रिय तस्मै देयम ततोग्राह्यम सच पूज्यो जथाह्य। चारों वेदों का विद्वान यदि मेरा भक्त नहीं है तो वो गुरु नहीं हो सकता है। स्वपच के कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति है, यदि मेरा भक्त है तो वो गुरु बन सकता है, और उसकी पूजा वैसे करनी चाहिए जैसे मेरी की जाती है। सच पूज्यो जथा ही अहम, जथा अहम पूज्य तथा सह पूज्य, यह भगवान बोल रहे हैं। तो वैष्णव मात्र हमारे गुरु हैं। हम लोगों का मूड यही होना चाहिए। जो भी विष्णु के शरण में है, भले उनका संप्रदाय भिन्न हो, कुछ भी हो, लेकिन यदि वो कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण को समझे हैं,
तो उन्हें प्रणाम करना चाहिए, उनकी कृपा मांगनी चाहिए। हम इस मूड में रहेंगे तो भगवान को पा जाएंगे, माया से पार हो जाएंगे। तो यह दृष्टि रखनी है। तो पहली बात है कि वैष्णव मात्र गुरु है, और उसमें भी जो अग्रसर है भजन में, भगवान के भजन में, एक तो काफी काल से हैं। काफी काल का अर्थ है कि बहुत काल से भगवान को समझे, भगवान का भजन कर रहे हैं। तो आज ही माला झोली उठाने वाला व्यक्ति ये सोचे कि मैं बड़ा हो गया, मैं क्यों प्रणाम करूंगा, तो यह उसके भक्ति में विक्षेप डालेगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो पहले के जो वैष्णव हैं, बहुत भजन किए हैं, बहुत सेवा किए हैं, उनके उस भक्ति को देखना चाहिए ध्यान से, और उनकी उपेक्षा नहीं बल्कि उनकी पूजा होनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। श्रीपाद रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसके वाणी पर कृष्ण या शब्द हो, उसका मन में आदर करना चाहिए, कोई भी हो। कृष्णे तिजस गिरितम मनसा द्रियेत, मनसा द्रियेत, मन से आदर देना बहुत बड़ी बात है कि कृष्ण शब्द जिनके जीभ पर निकल रहा है उनके प्रति बहुत शुद्ध बुद्धि होनी चाहिए कि महान है ऐसे। और आगे वे कहते हैं कि यदि वह ठीक से दीक्षा आदि द्वारा श्री कृष्ण को ग्रहण किया है, व्यक्ति इस पथ पर चल दिया है, तो वो तो पूज्य है, उसको प्रसन्न करना चाहिए, उसका आशीर्वाद मांगना चाहिए, उससे संबंध स्थापित करना चाहिए, मैत्री करनी चाहिए। इस प्राकृत जगत में वैष्णव मिलना बहुत दुर्लभ है। वैकुंठ प्रिय दर्शन दुर्लभ, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। हम भक्ति में कैसे अस्थिर रहेंगे, कैसे बढ़ेंगे, इसके लिए परम हितैषी शास्त्र हमें उचित सलाह दे रहा है। इसी को श्री चैतन्य महाप्रभु तृणादपि सुनी चैन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा। शब्दों का थोड़ा सा अंतर है, यही बात बताई जा रही है। आशीर्वाद लेना चाहिए सबका, और उस उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिसने कुछ भी भगवान के बारे में बताया है, भगवान की भक्ति सिखाया है। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने पूर्व के उपकारी को भूल जाता है। बहुत से वैष्णव आचार्य हैं, बहुत से गुरु हैं, तो उनका आदर करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, पूजा करनी चाहिए यथा योग्य। यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर बहुत इसमें शिक्षा और दीक्षा का अंतर नहीं माना गया है। गुरु शब्द रखा गया है और ऊपर भक्ति शब्द। एक बार चैतन्य महाप्रभु के पास दो व्यक्ति गए थे कुलिया ग्राम, तो प्रत्येक वर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा में जाते थे। तो एक व्यक्ति आयु में बड़े थे और दूसरा छोटे थे। तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं दोनों से, तो इसमें कौन किसका पिता है? तो स्वाभाविक हो गया जिसकी आयु ज्यादा होगी वो पिता हो सकता है। चैतन्य महाप्रभु उस दृष्टि से नहीं पूछ रहे थे कौन पिता है कौन पुत्र है। तो जो बड़े आयु के थे, बड़ी उम्र वाले थे, उन्होंने कहा छोटे आयु वाले व्यक्ति को कि ये हमारे पिता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक कहते हैं, जहाँ है ते कृष्ण भक्ति सही गुरु है। जिससे कृष्ण की भक्ति सीखी जाए वही गुरु है। गुरु का अर्थ पिता, वहां माँ का, वही पूज्य है। ठीक, ये संबंध ले रहा है ऊपर से। जैसे मान लीजिए कोई बहुत अच्छा पेंटिंग करता हो व्यक्ति, चित्रकारी कर रहा हो, और उसके चित्र को, उसके पेंटिंग को देख करके कोई बहुत खुश हो गया और खुश होकर के पूछे तुम्हारा गुरु कौन है, तो वहां गुरु का यही अर्थ है कि तुमको पेंटिंग कौन सिखाया है ना। अगर पेंटिंग की बात करके और गुरु पूछा जा रहा है तो वहां ये अर्थ है कि वो कौन पेंटर है जो जिसका, किसने पेंटिंग सिखाया।
जो गुरु शब्द सारे विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। मैं पूछा कई जगह पर तो बताया लोग कि ये गुरु शब्द इंग्लिश में बिल्कुल इंग्लिश जैसा ही प्रयुक्त होता है। गुरु माने सब समझते हैं, और गुरु माने उस्ताद। उस्ताद माने बॉस, जो लीडर, नायक। तो कोई विशेष बात की जा रही है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत अच्छा गाया, सुंदर गीत गा रहा है, तो उसके गीत से प्रसन्न होकर के कोई पूछे तुम्हारा गुरु कौन है, तो इसका अर्थ है कि तुमको कौन संगीत सिखाया, ये अर्थ रिजर्व कर। तो यहाँ पर ये बात कही जाती है कि गुरु देवतात्मा, तो इसका अर्थ है कि जिसने भक्ति सिखाया वो गुरु है, और उस गुरु को कृष्ण जैसा मानना चाहिए। आत्मा और देवता, देवता का अर्थ समझते हैं पूज्य, आराध्य, और आत्मा का अर्थ है अपना स्वरूप ही, प्रेष्ठ। श्रीधर स्वामी जी अर्थ करते हैं प्रेष्ठ, तथा दृष्टि ही सन इत्यर्थ, ऐसी दृष्टि रह करके भजन करना चाहिए। इस तरह से हम रहेंगे तो बहुत शीघ्र माया को पार कर जाएंगे और भगवान को प्राप्त करेंगे। वैष्णवों की पूजा करना, आराधना करना, ये सीख लेना चाहिए अपने जीवन में। यह बहुत आवश्यक है। यह जो वाक्य बोल रहा है वह इसके लिए नहीं है कि हम केवल एक फैशन जैसा एक व्यक्ति में ही उलझ करके रह जाए। यह बात बता रहा है, इसकी व्याख्या चैतन्य चरितामृत में विस्तार से दी गई है। जैसे उस श्लोक में कहा गया, वंदे श्री गुरु श्रीजुत पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांस। एक व्यक्ति हमसे कहने लगा कि हम जिससे दीक्षा लिए है उसको श्री गुरु कहते हैं। मैंने कहा नहीं, किसी को भी श्री गुरु कहते हैं जिससे भक्ति सीखे है। तो वो इस श्लोक का उदाहरण दे रहा था, और वो भूल रहा था कि उसके बाद भी श्री गुरुन शब्द है। वंदे श्री गुरु श्रीजुत पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांस। वैष्णव भी श्री गुरु है। कभी कभी उचित आदर नहीं देने के कारण, अवज्ञा करने के कारण व्यक्ति भक्ति से गिर जाता है। तो ये शास्त्र जो है वो हमारा हित करने के लिए उपदेश दे रहा है। तो बातों को ठीक से समझना चाहिए। भागवत में एक उदाहरण है कि ध्रुव महाराज जब राज्य छोड़कर बद्रिकाश्रम गए और भजन कर रहे थे, उनकी आंखों से आंसू बहता रहता था, शरीर में रोमांच रहता था, भगवान का ध्यान करके, गुण गा करके, और पूर्ण योग्यता उनकी हो गई भगवान के धाम में जाने। तो बैकुंठ से विमान लेकर भगवान के पार्षद आए, नंद और सुनंद पार्षद विमान लेकर आए, और विमान को आकाश में ही स्थापित करके उन पार्षदों ने ध्रुव महाराज से कहा कि महाराज, यह विमान है भगवान उत्तम श्लोक ने आपके लिए भेजा है और हम उनके अनुचर हैं। आप अपनी भक्ति के प्रभाव से भगवान के धाम में जाने की योग्यता रखते हैं, तो कृपया आप चलिए, आपको भगवान ने बुलाया है। यह बात सुनकर ध्रुव महाराज को और अधिक रोमांच हो गया। भगवान के भक्तों के मुख से यह अमृत श्रावी बात थी। निशम्य बैकुंठ नियोज्य मुख्योर मधु चितम वाचमुरु क्रम प्रिय। और कृताभिषेक कृतनित्य मंगलो मुनिन प्रणम्या शिशमभ्यवादयत। तो ध्रुव महाराज पार्षदों की बात सुनकर स्नान किए। स्नान के बाद और भी नित्य कृत जो था किए, और अलंकार धारण किए, तिलक आदि जो कुछ करना था। और वहां अब मुनियों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद मांगने लगे। बद्रिकाश्रम में और भी बहुत से दीर्घजीवी मुनि थे, वे बेचारे सब भजन कर रहे थे, लेकिन यह राजा अभी कुछ ही दिन बाद आया है, कुछ ही दिन के लिए बद्रिकाश्रम में, और वह बैकुंठ जा रहा है।
और बड़े बड़े लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष जीवित रहने वाले ऋषि लोग अभी तपस्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे। तो ध्रुव महाराज उनके चरणों में गिर करके आशीर्वाद मांग रहे थे। अभ्यवादयत शब्द भागवत में दिया गया है, मतलब इतना चरणों को पकड़ करके गिरे रहे कि उन्हें बोलना पड़ा, कृष्णे मति रस्तु। अब उनकी कृष्ण में मति क्या बाकी थी, लेकिन फिर वो आशीर्वाद दे रहे थे, भगवान की कृपा आप पर सदा बनी रहे, आप अचल भगवान के धाम में रहें, ऐसे वैसे आशीर्वाद मांग रहे। जिस व्यक्ति के लिए विमान आया है वैकुंठ से, वह व्यक्ति बद्रिकाश्रम के साधुओं के चरण पकड़कर बच्चे की तरह आशीर्वाद मांग रहा है। आजकल का तो कोई होगा तो देखेगा नहीं दूसरों को, हमारे लिए विमान आया, मैं कुछ किया हूं तब ना, मर गया भजन करके, बाप रे बाप। बल्कि भगवान पर भी दोष बुद्धि करेगा कि इतना लेट विमान भेजे, ये बहुत पहले भेज देना चाहिए। तो सीखना चाहिए, भजन की स्थिरता होगी वैष्णवों के प्रति सेवा बुद्धि से, नम्र बुद्धि से। इसीलिए आपने देखा होगा जब शास्त्र आदेश करता है, जैसे चैतन्य महाप्रभु जब किसी को कहते हैं, कोई पूछता है कि हम क्या करें, रथ यात्रा में आने वाले भक्त प्रत्येक साल पूछा करते थे हम क्या करें, हमारे लिए कुछ उपदेश दीजिए। तो भगवान 3 बात बताते थे, कृष्ण संकीर्तन, कृष्ण सेवा और वैष्णव सेवा, 3 बताते थे हमेशा, प्रत्येक साल वही बताते थे। और प्रत्येक साल भक्त पूछा करते थे। लेकिन एक साल भक्तों ने पूछ दिया, शायद प्रथम साल ही, कि वैष्णव चीनी वे के मन है, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन वैष्णव, वैष्णव की पहचान बताइए। तो भगवान कहे कि जार मुखे कृष्ण नाम सुनी एक बार, सही तब वैष्णव आर पूज्य सदा का। जिसके मुख से एक बार कृष्ण शब्द सुनो तो समझ जाओ ये सबसे श्रेष्ठ पूज्य है और वैष्णव। कृष्णेति जस गिरितम मनसा द्रियत, वही अनुवाद है, नहीं रूप गोस्वामी पद अनुवाद कर रहे हैं, ओरिजिनल तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। कृष्ण शब्द जिसके मुख पर है वह पूज्य है, वो महान वैष्णव है, आदरणीय, आदरणीय। और दूसरे साल पूछा कि वैष्णव की परिभाषा बताइए, फिर वही प्रश्न। तो शायद श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जिसको देख करके दूसरे लोग कृष्ण कृष्ण बोलने लगे वो है वैष्णव। कभी कभी देखा जाता है कि हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तों को देखकर दूसरे लोग हरि बोल हरे कृष्ण बोलने लगते, तो वैष्णव। तीसरे साल पूछा गया कि वैष्णव का लक्षण बताइए, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एक बार कृष्ण कहते हैं जिसके आंखों से आंसू की धारा बहने लगे वो है वैष्णव। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो एक बार कृष्ण बोला और नहीं आंसू आया तो अब वो वैष्णव नहीं है, वैष्णवत्तम, इस तरह से भगवान चैतन्य महाप्रभु बता रहे थे। और वैसे हम लोगों को तो जीव मात्र को सम्मान देना चाहिए, जीवे सम्मान दीवे जाने कृष्ण अधिष्ठान। परंतु बहुत बहुत आचार्यों ने, बहुत बहुत गुरुओं ने भक्ति मार्ग को प्रशस्त किया है, और वर्तमान में भी व्यक्तिगत रूप से भी जिन गुरुओं के साथ संपर्क हो और जिनका जो भी आंशिक सहयोग रहा है भक्ति में, उनके प्रति बहुत नम्र व्यवहार करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। यही बात शास्त्र कह रहा है भक्ति में बढ़ने के लिए। गुरु देवतात्मा हो करके भजन करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाई जा रही है। जैसे मैं शुरू में कहा कि वैष्णव मात्र गुरु हैं, ऐसे भी वैष्णव जो हमारे संपर्क में नहीं है फिर भी गुरु है, तो बहुत भजन किए हैं। अब इस संदर्भ में मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि जैसे श्रील प्रभुपाद जी विश्व में
बहुत प्रचार किए, बहुत बड़ा दान दिया। हो सकता है कि किसी व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत संबंध प्रभुपाद जी का नहीं हुआ हो, लेकिन जो उपकार उन्होंने किया है सदा के लिए, क्या इसको डिनाई किया जा सकता है? कोई यदि बुद्धिमान होगा, विवेकी होगा, क्या भूल सकता है उनके द्वारा किए हुए उपकार को? नहीं भूल सकता। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान के समान मान करके पूजा करना और प्रेम करना, यही ठीक है। आज यह बात स्थापित है हमारे इस कान में कि सर्वत्र श्रील प्रभुपाद जी की पूजा होती है। वैसे श्रील प्रभुपाद जी सूर्य की तरह है, उनकी उपमा नहीं दी जा सकती। जैसे सूर्य प्रकाश बिखेरता है, वैसे उन्होंने सब कुछ दिया। जैसे लिटरेचर दिया, श्रीमद् भागवत, गीता, भक्ति रसामृत सिंधु, चैतन्य चरितामृत, इसके साथ बहुत सा लेक्चर दिया, व्याख्या किया, लेक्चर्स ऑन गीता, सिलेक्टेड लेक्चर्स ऑन श्रीमद् भागवतम, उनका शिक्षामृत, उनका कन्वर्सेशन, बहुत दिया है, बहुत दिया है। तो भले कोई व्यक्ति उनके संपर्क, इस प्रकार का उपकार प्रभुपाद जी ने किया। ये तो शास्त्र तो था ही, भक्ति रसामृत सिंधु था, चैतन्य चरितामृत था, भागवत था, गीता था, लेकिन इस तरह से जन जन के पास इसको देने का कार्य श्रील प्रभुपाद जी ने किया। अच्छा, यह तो श्रील प्रभुपाद जी का उपकार है, बहुत दिया। अर्चा विग्रह दिया, भगवान का महाप्रसाद दिया। यार संसार में कहीं जाइए तो महाप्रसाद मिलता है खाने। प्रभुपाद के पहले महाप्रसाद नाम शायद विदेश में नहीं गया होगा, यह शब्द भी नहीं पहुंचा होगा, वो वस्तु कहाँ से जाती। लेकिन सब जगह महाप्रसाद है, सब जगह भक्त है, अर्चा विग्रह सर्वत्र, पुस्तकें सब जगह देखी जाती। तब दूसरे स्टेप पर आइए, जिन भक्तों ने श्रील प्रभुपाद जी को सब तरह से समर्पण करके उनको सहयोग दिया, वे सब हमारे गुरु हैं। यह भावना रह करके चलनी चाहिए। जिन्होंने अपना शरीर दिया, अपना धन दिया, बहुत तरह से प्रभुपाद जी की सेवा किया। बहुत लोग मिलते हैं, अभी हैं, जो श्रील प्रभुपाद जी के साथ रहे और बहुत बहुत सहयोग की। और प्रभुपाद जी की पुस्तकें पहुंच रही हैं, या प्रभुपाद जी की और भी विशेषताएं, तो इन प्रभुपाद जी के इन सेवकों के सहयोग से वो सबके पास पहुंची। तो इस दृष्टि से वे भी पूज्य हैं, गुरुदेवतात्मा। यदि हमें प्रभुपाद जी के शिष्यों का सम्मान करते हैं तो इससे हमें सदा लाभ ही होगा। अवश्य माया जगत है, कभी कभी माया का झटका लगता है, आदमी भक्ति से गिर जाता है, आता है, लेकिन जैसा कल वर्णन हुआ था कि जहां गिरेगा वहीं रहेगा, इसके बाद वो दूसरे स्टेप से चालू करेगा। तो माया का प्रभाव देख करके कभी अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए, शुद्ध भावना रहनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ अन्य भी जो वैष्णव हैं, अन्य संप्रदायों में जिन्होंने कृष्ण को स्वीकार किया है अपने जीवन के रूप, भले वे लड़खड़ाते हों, कुछ भी हों, लेकिन कुछ ऐसे वैष्णव हैं जो वास्तव में बहुत शुद्ध हैं, भगवान के लिए अपना जीवन दे चुके हैं। कुछ ऐसे हैं महात्मा जो ब्रज छोड़कर नहीं जाते, हो रहा हो ब्रज की सीमा से बाहर नहीं जाते, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण के धाम में पड़े हुए हैं। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, वो मरेंगे यही, जिएंगे यही, बाहर नहीं जा सकते हैं। भले दुनिया बहुत आकर्षण से भरी हो, लेकिन राधा रानी को छोड़कर जाएंगे। वे सब वैष्णव भी हमारे परम पूज्य हैं, उन्हें भी आत्मा मानना चाहिए और उन्हें भी देवता मानना चाहिए। बहुत लोग जुड़े हैं भगवान कृष्ण से और उनको देख करके एक उत्साह मिलता है, भक्ति की दिशा मिलती है, ट्रेनिंग मिलता है। ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। इस मूड में रह करके तब दीन भाव से दूसरों को मान देते हुए और स्वयं मान न चाहते हुए सब कुछ सहन करते हुए कृष्ण का भजन करना चाहिए। जो ये शास्त्र में बात दी जा रही है, इसी को सरल भाषा में चैतन्य महाप्रभु ने किया है।
और प्रवर्ती आचार्यों ने भी इसको और थोड़ा सरल सुगम शब्दों में व्यक्त किया। अब इसका अर्थ केवल इतना ही नहीं हुआ गुरु देवतात्मा का कि कोई किसी को भी गुरु बना लिया हो, वैष्णव हो या न हो, बस गुरु की ही पूजा 24 घंटा करता रहे तो बस वो माया को पार कर जाएगा। नहीं, यहाँ अर्थ जैसा मैं बताया वो हुआ। भक्ति में ट्रेनिंग देने वाले, इस भक्ति परंपरा का निर्वाह करने वाले बहुत काल से प्रचार किया है लोगों ने। जैसे यदि विचार कीजिए भक्ति के इतिहास पर, कैसे कैसे भक्ति प्रारंभ हुई, तो श्रीपाद शंकराचार्य जो भगवान की आज्ञा से आए थे, तो बौद्धों को परास्त करने के लिए उन्होंने अपने टीका में कुछ उनके सिद्धांत से टैली करने वाला सिद्धांत लिख दिया। तो भगवान की आज्ञा थी। लेकिन जब श्रीपाद शंकराचार्य जी का निर्विशेषवाद बहुत छा गया, तो उसके बाद सबसे पहला आचार्य हुए जिन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार चालू किया, वो हैं श्रीपाद रामानुजाचार्य। जा सकता है। और उनके बाद तब बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए, बड़ा बड़ा इतिहास है, सब लोग सीखे हैं, मायावाद के विरुद्ध प्रचार किया। तो उन वैष्णवों का भी बहुत सहयोग है, बहुत दान है। तो हमें भक्ति मार्ग में इन सबके उपकार को याद कर, ये जम करके भक्ति है कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ। और वह क्यों था कि ये तिलक किए थे। ये जम करके भक्ति है कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ। और वह क्यों था कि ये तिलक किए थे और कंठी बांधे। क्या ये कम है? बताइए। अपने को समाज में कहना कि मैं कृष्ण का हो गया, चैतन्य महाप्रभु का हो गया, क्या कम है क्या? स्त्री अपनी ललाट पर कुमकुम लगा करके यह दिखाती है समाज में कि मैं किसी की हो गई हूँ, तो हम कृष्ण के हो गए, चैतन्य महाप्रभु के हो गए। यह कम भक्ति नहीं है। बुद्धात्मना वानुसृत स्वभाव, निरंतर अहंकार बना रहना चाहिए, मैं कृष्ण का हूँ और किसी का नहीं हूँ, कृष्ण का हूँ, कृष्ण का हूँ। यह बात अवश्य है कि मन से, वचन से, शरीर से भी सब करना चाहिए, लेकिन अहंकार मूल है। यह अहंकार ही है ना जो आपको परिवार में बांधा हुआ है। कहते हैं मेरा बेटा है तो इसके लिए ये करना है, मेरी पत्नी है तो इसके लिए ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। और जबकि झूठा नाता है, वो मानना बेकार है। शरीर बदलते ही सब खत्म हो जाएगा। लेकिन कृष्ण मेरे हैं, यह भावना अगर हो जाए, मैं कृष्ण का हूँ, हो चुका हूँ, तो ये तो सही है। ये तो दाल में घी गिरा हुआ ये तो बिल्कुल सत्य है। जो होना चाहिए वही हुआ है। बुद्धात्मना व अनुसृत